हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे व्लॉग वॉयेजर देवपा में। पूरे परिवार के साथ हम निकले हैं पहाड़ों की ओर और हमारे इस सफ़र का अंतिम पड़ाव था गंगोली हाट। हम गए थे गंगोली हाट की एक खूबसूरत जगह जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए, अपने प्राकृतिक नज़ारों के लिए फेमस है, बल्कि वो आध्यात्मिक और धार्मिक जगह भी है। जी हाँ, पाताल भुवनेश्वर। गंगोली हाट प्रसिद्ध है अपने प्राकृतिक नज़ारों के लिए और यहाँ स्थित है एक बेहद प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ माँ हाट कालिका मंदिर, जिसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। माँ हाट कालिका को युद्ध में गए सैनिकों की रक्षक देवी माना जाता है, लेकिन आज समय का अभाव था, हमें वापस जाना था हल्द्वानी और इतने कम समय में हम सब ने तय किया कि आज जाएंगे पाताल भुवनेश्वर। बच्चों को भी आज हम पाताल भुवनेश्वर दिखाना चाहते थे, तो हम सब पहुंचे पाताल भुवनेश्वर की ओर। पाताल भुवनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को जाने वाले रास्ते से एक तरफ दिखते हैं खूबसूरत ग्लेशियर, नंदा देवी, चोटियाँ, त्रिशूल पर्वत और पंचचूली पीक्स। वहीं दूसरी ओर दिखता है देवदार के घने जंगल। यहाँ 12 महीने ठंड महसूस कर सकते हैं। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो समय का रखें विशेष ध्यान। बरसात के मौसम में इस गुफा के अंदर 7 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने की मनाही है, क्योंकि गुफा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बेहद कम हो जाता है। ये गुफा चूना पत्थर की एक प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा में धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण प्राकृतिक कलाकृतियां स्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य था कि आज हम मंदिर में आ रहे हैं तीसरी बार, और ये मनस के लिए बेहद खुश होने का दिन था, क्योंकि आज उसे भी मौका मिलने वाला था गुफा के अंदर जाने का। पिछली 2 बार उसकी एज कम होने के कारण और मौसम सही नहीं होने के कारण उसे गुफा में जाने की इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वो भी दर्शन करने वाली थी महादेव के। पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर फोटो खींचने की या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की सख्त मनाही है। गुफा पाताल भुवनेश्वर की ये 90 फीट गहरी गुफा है। 90 का मतलब होता है 90। तो देखी मनस की एक्टिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे उसने ठीक कहा था, ये गुफा लगभग 90 फीट गहरी है और 160 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अगर आप पाताल भुवनेश्वर मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेकर आनी होगी उत्तराखंड सरकार से परमिशन। इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने की सख्त मनाही है, लेकिन पंडित जी ने बताया कि आप आधे रास्ते की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो उनकी ही इजाज़त से मैंने कोशिश की है आपको पाताल भुवनेश्वर गुफा का ये संकरा सा रास्ता दिखाने की, जो दोनों तरफ जंजीरें लगी हैं। इन्हें पकड़कर ही श्रद्धालु गुफा के अंदर जाते हैं। इस गुफा के बारे में मान्यता है कि इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्यवंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। यह भी वर्णन है कि राजा ऋतुपर्णा जब एक जंगली हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने गुफा के भीतर महादेव शिव सहित 33 कोटि देवताओं के साक्षात दर्शन कर लिए थे। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला और यहाँ अंतिम बार चौपड़ खेलने के बाद ही वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने के लिए अपने
बद्रीनाथ की तरफ उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा प्रारंभ की थी। कहा जाता है कलयुग में जब आदि गुरु शंकराचार्य इस गुफा में आए तो उन्होंने यहाँ शिवलिंग को कीलित कर यहाँ एक तांबे के शिवलिंग की स्थापना भी की थी, जिस पर मुख्य पूजा की जाती है। इस गुफा के अंदर 4 खंबे हैं जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। इस गुफा में विभिन्न प्राकृतिक रूप से बनी हुई आकृतियां हैं, जैसे शीश रहित गजानन का शरीर, ब्रह्म कमल, हंस और एक हवन कुंड जिसमें कहा जाता है जन्मेजय ने हवन किया था और सारे सांपों को उसमें जला दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल भुवनेश्वर गुफा में 4 द्वार मौजूद हैं, जिनके नाम पाप द्वार, धर्म द्वार, मोक्ष द्वार और रण द्वार भी है। इस गुफा के अंदर बनी सारी आकृतियां पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। ये विभिन्न आकृतियां विभिन्न प्रकार की पौराणिक कथाओं को परिभाषित करती हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू हो तो इस गुफा में जाना आप अवॉइड ही करें, क्योंकि रास्ता बेहद संकरा है और कई जगह आप घुटनों के बल चलकर झुक कर जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगर कमर की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम है या आप हार्ट के पेशेंट हैं तो इस गुफा में ना जाएं। मंदिर कमेटी के म्यूज़ियम में 800 साल से भी ज़्यादा पुरानी मूर्तियां रखी हुई हैं, जिन्हें संरक्षित करके रखा गया है। और हमारा ये सफ़र अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। हम इसके बाद वापस घर को जाने वाले थे। दिल पहाड़ों को छोड़ने का नहीं था और इन यादों को जिस तरीके से इन रेस्टोरेंट वाले भैया ने सजो के रखा था, वैसे ही इस सफ़र की यादों को अब हम अपने दिल में, अपनी यादों में सजो कर वापस घर आने वाले थे। अगर आपको हमारा ये सफ़र अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।